हेलो मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी की सभ्यता की सेकंड क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं एक बच्चे का कमेंट आया था जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो अलग से बनाओगे वो आप PYQ जो हो इसी वीडियो में ऐड कर दिया करो। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि जो आप PYQ की वीडियो अलग से बनाओगे, PYQ क्वेश्चन अलग से कराओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो एक साथ ही ऐड कर दिया जाए। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दोनों के PYQ भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिल सकता है। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिल सकता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एडिशनल की। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। इस वीडियो में आपको क्या मिल सकता है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा एडिशनल की। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछला वीडियो में ही करा दिया था। इस दोनों क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर ये वाला मिलेगा। ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2025 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा। ठीक है, मैं कोई भी एडिशनल की नहीं बताऊंगा अलग से, जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था, क्योंकि मैंने एडिशनल की के साथ आपको पढ़ा दिया है एक बार। ठीक है, इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को बताऊंगा। अगर आप लोगों को भी आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चन को देखना है और देख करके आप लोगों को खुद से बताना है कि आप लोगों ने कितना आंसर्स को सही किया है। और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है वो आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, पहली क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ, जो पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल्स के बारे में बताऊंगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भी और भी बहुत सारी सभ्यता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा करके एडिशनल्स की लेकर के आया हूँ। ज़्यादा करके इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया तो मैं आप लोगों को लिए कुछ एडिशनल्स की को लेकर आया हूँ। ठीक है, एडिशनल्स की को लेकर आया हूँ। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो क्या था? कृषि था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे: कैलेंड्रिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेलियन की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चंस जनरली इससे बनता नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा एडिशनल की इसमें के तौर पर इसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर स्थित है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्थित है, और इसका विनाश किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। और आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद आता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। ये मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। अभी तक ये क्वेश्चन शायद पूछा नहीं गया है कि गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर है, तो वो मिस्र की सभ्यता में है। उसके बाद आता है रोम की सभ्यता। इसका विकास इटली में हुआ था। इसका विकास कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इस सभ्यता के 2 बड़े राजा जूलियस सीजर और आगस्टस थे। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि रोम की सभ्यता के 2 बड़े राजा के नाम, तो वो जूलियस सीजर और आगस्टस होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ प्रीवियस ईयर का। सारे क्वेश्चंस
सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर है, जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसमें, ठीक है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा रोपड़। इसका सही आंसर क्या होगा? रोपड़, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो रोपड़ है, पंजाब भारत में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंधु घाटी के काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपिया जिसको सेल्स बोला जाता है, कहाँ से प्राप्त की जाती थी? फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं। सिंधु घाटी के काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपिया जो कि सेल्स कहा जाता है, कहाँ से प्राप्त की जाती थी? कहाँ से प्राप्त की जाती थी? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा नागेश्वर। इसका सही आंसर क्या होगा? नागेश्वर, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई थी? ठीक है, फिर से क्वेश्चन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई थी? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा हंडप्पा। इसका सही आंसर क्या होगा? हंडप्पा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन पता है वो लोग आप लोग यहाँ से रिवीजन कर ले। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है करने के लिए तो आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थल से शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा मांडा जो है वो शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हंडप्पा से मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? यहाँ पर से नहीं होगा, के होगा, ठीक है। यहाँ पर से नहीं होगा, यहाँ पर के होगा। इसको आप लोगों को बंद करना है और यहाँ पर होगा के। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हंडप्पा के मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या लोमड़ी होगा? गलत। हिरन हो सकता है? गलत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांड जो है वो हंडप्पा के मोहरों पर अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हंडप्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हंडप्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है मोतियों को बनाने में, मोतियों की सामग्री को बनाने में? नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कारेलियन पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था हंडप्पा सभ्यता के मोतियों को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल जलाशयों का प्रमाण मिलता है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में जलाशयों का प्रमाण मिलता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? सही आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सही आंसर? क्या लोथल हो सकता है? क्या कोटदीजी हो सकता है? कि धोलावीरा हो सकता है? कि कालीबंगा हो सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धोलावीरा सही आंसर होगा, ठीक है। जलाशयों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धोलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। प्राचीन भारत इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया जाता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल, ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। क्या है सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। क्या एक घर है, क्या एक मकबरा है, कि एक उपकरण है, कि एक कलश है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा एक उपकरण। क्या हो जाएगा? एक उपकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं।
ठीक है। पुरातात्विक स्थल पर इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल पर इनाम गांव कहाँ स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है सही आंसर? क्या कर्नाटक होगा? क्या कर्नाटक हो सकता है? गलत। गुजरात हो सकता है? गलत। उत्तर प्रदेश होगा? गलत। सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारत स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारत स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? कि हथनोरा में पाई गई थी, पंचमढ़ी में पाई गई थी, कि पटने में पाई गई थी, कि संगनन कल्लू में पाई गई थी? ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर बताइएगा। सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर होगा हथनोरा। सही आंसर क्या होगा? हथनोरा। ऑप्शन ए। 2023-22 से पहले खतरनाक क्वेश्चन जो है वो एसएससी ने पूछ रखा है इस चैप्टर से। ठीक है, 2019, 20, 21 के अगर आप पेपर उठाओगे तो खतरनाक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हडप्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों में बनाए गए थे। ठीक है, 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हडप्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाए गए थे। यह सिलेक्शन पोस्ट 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आरआरबी एलपी सीबीटी 1 जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन में ना एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। क्या बालू पत्थर की ईंटें होंगे आंसर? नहीं, ये तो आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या मिट्टी के होंगे ईंट? नहीं, या दोनों में से एक आंसर होगा, या पक्की ईंटों का आंसर होगा या लाल ईंटों का आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका होगा पक्की। ठीक है, ऑप्शन ए, पक्की ईंटों के बनाए गए थे। कौन सी ईंटों के बनाए गए थे? पक्की ईंटों के बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हडप्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ये भी 2024 में सवाल पूछा गया था। कम क्वेश्चन पूछा गया है 2023-24 में। ठीक है, इस चैप्टर से हडप्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या बालकोट होगा, कि कालीबंगन होगा, नागेश्वर होगा, कि सोरतुघई होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोरतुघई। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, हडप्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो वो सोरतुघई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। मोहनजोदाड़ो में मिले महास्नानगढ़ को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिले स्नानगढ़ को डैश की परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था। क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक चारकोल। ठीक है, ऑप्शन डी। किसकी परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था महास्नानगढ़ मोहनजोदाड़ो में, जो कि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हडप्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राज्य वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? हडप्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राज्य वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, तांबा। क्या होगा आंसर? तांबा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हडप्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा। हडप्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या कालीबंगा होगा इसका आंसर? क्या कालीबंगा होगा क्या इसका आंसर? बिल्कुल कालीबंगा होगा, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी? आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमेरियन। सुमेरियन जो थी वो मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। मेसोपोटामिया की भाषा सुमेरियन नहीं थी। बाकी एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन, ये तीनों के तीनों मेसोपोटामिया में ये भाषा बोली जाती थी, लेकिन सुमेरियन जो थी वो मेसोपोटामिया में बोली नहीं जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल में रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? हड़प्पाकालीन स्थल में रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या राजस्थान होगा? क्या राजस्थान होगा इसका आंसर? नहीं। हिमाचल प्रदेश हो सकता है? हिमाचल प्रदेश नहीं। हरियाणा हो सकता है क्या? नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। क्या कुएं के आसपास बने होते थे, कि आंगन के आसपास बने होते थे, कि पानी की टंकी के आसपास बने होते थे, कि अंगीठी के आसपास बने होते थे? आप लोग इसका बताइएगा क्या हो सकता है सही आंसर इसका। क्या हो सकता है सही इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी। किसके आसपास बने होते थे? तो आंगन के आसपास बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति में अग्नि वेदियां पाई जाती है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई जाती है? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या हो सकता है इसका सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोथल। क्या होगा सही आंसर? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? किसके उपयोग करके बनाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। बताइएगा आप लोग इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्या पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया था? नहीं। क्या टेराकोटा का इस्तेमाल करके बनाया गया था? नहीं। क्या सोना का इस्तेमाल करके बनाया गया था? नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कांसा। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर पूछे गए थे मैंने आपको वो सारे सवाल करा दिए। ठीक है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी और रेलवे ने पूछ रखा है, लेकिन पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो उन्हीं सब के रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो एसएससी और रेलवे ने और भी पूछ रखा, इसीलिए मैंने इस क्लास में वो सारे क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग में से कोई भी अगर मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं पिछले 2 क्लासेस के, तो आप लोग उसे ज़रूर से देख लें। ठीक है, अगर आप इन लोगों ने इन तीनों क्लास को कर लिया तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी के सभ्यता से आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में एडिशनल की के साथ भी आपका क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस 95% चांसेस है कि नहीं छूटेगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए या नए सवाल आ जाए तो हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो करने में, लेकिन अगर यही सब क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग सिंधु घाटी के सभ्यता और प्राग ऐतिहासिक काल से आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट करके आओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, पिछले के 2 वीडियो मिला दूं और इसमें 22 क्वेश्चंस को मैं मिला दूं तो लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता और प्राग ऐतिहासिक काल से करा दिया है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इसके बाद जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस है जो कि 2025 के अगर आप किसी भी पेपर में देने जाओगे तो हो सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वो आ सकता है। ठीक है,
ज़्यादा करके चांसेस है कि वो आ सकता है। अगर आप 2025 के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चंस एसएससी हो या रेलवे चाहे वो पूछ ले, ठीक है। तो क्या है वो क्वेश्चन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं इस बार 2025 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर मैंने रखा है, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे जिसे डैश कहा जाता है। क्या हो सकता है इसका आंसर? हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या हो सकता है इसका सही आंसर, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा गढ़, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे गढ़ कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछ सकता है अगर पश्चिम का हिस्सा छोटा था तो कौन सा हिस्सा जो था वो बड़ा होगा। तो कौन सा हिस्सा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी भाग का हिस्सा। पूर्वी भाग का जो हिस्सा था, पूर्वी भाग का जो हिस्सा था वो क्या था, बड़ा था। पूर्वी भाग का हिस्सा जो था वो बड़ा था, ठीक है। बड़ा कौन सा हिस्सा था, पूर्वी भाग का हिस्सा जो था वो बड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? नहीं, शहर तो नहीं होगा, सही नहीं, शहर नहीं होगा, कुछ मिस प्रिंटिंग है, एक मिनट रुक जाइएगा। घग्गर नदी के किनारे कौन सा सभ्यता होगा यहाँ पर, सभ्यता। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, कौन सी सभ्यता, कौन सी सभ्यता स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए मैं पिछले 2 वीडियो के रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि कालीबंगा की खुदाई किसने की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। कालीबंगा की खुदाई, कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता था? क्या शिकार करना है? बिल्कुल सही है, शिकार करना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मछली पकड़ना नहीं होगा, कृषि भी गलत है और पशुपालन भी गलत है। शिकार करना पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था एडिशनल की के साथ कि पुरापाषाण काल में क्या थे लोग, क्या नहीं थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब आप लोग प्लीज़ मेरे पिछले दो वीडियो भी देख लीजिएगा। आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में, ठीक है, कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा शहर अपना गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्या मोहनजोदड़ो होगा? नहीं। धोलावीरा हो सकता है क्या? नहीं। इसका सही आंसर होगा लोथल, ऑप्शन सी। गोदीबाड़ा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, तो वो है लोथल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है वहाँ पर सबसे पुराना हड़प्पा स्थल स्थित है, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाए तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
चलिए, इसी के साथ आप लोगों का जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो वैदिक युग की आएगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तीनों देखने के लिए मिलेगा। तो डेट आपका कौन सा है? 19 तारीख को। आज से ठीक 2 दिन के बाद आप लोगों का एक नया क्लास की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, 2 दिन 3 दिन का गैप हमेशा रहेगा हर वीडियो पे, इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोग इसको रिवीजन भी कर पाओ और आगे के चैप्टर जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि वैदिक युग का अब क्लास होगा, वैदिक युग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ये 2 दिन में वैदिक युग को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर्स को सही किया है। 2 दिन का टाइम आप लोगों को इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग वैदिक युग को अच्छे से रिवीजन कर लें, और उसके बाद फिर जब 19 तारीख को वीडियो आएगी तो प्रीवियस ईयर के साथ आप लोग क्वेश्चंस को लगाइएगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा अपने पढ़ाई में। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी क्लास में जो चीज़ भी पढ़ाई गई है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी पीडीएफ है वो सारे कहाँ पर उपलब्ध होंगे? टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज़रूर क्या करिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं आप लोग 19 तारीख को एक नए क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वैदिक युग को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा चैप्टर को। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है।